हाँ बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें देखना है कि क्या फाइंड करना है, क्या क्या दिया हुआ है। मैं सब ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब एक त्रिभुज ABC है और उसमें राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कितना है, समकोण एंगल जो है, समकोण जो बन रहा है यानी समकोण वो B पर बन रहा है। यानी जैसा अगर बोलेगा ना इस टाइप से B पर बन रहा है तो B को यहाँ पास एक पॉइंट करके B लिख देना है। ठीक है। जैसे B बोलेगा कि B 90 डिग्री है। राइट एंगल मतलब समकोण, हिंदी में बोलेंगे राइट एंगल मतलब समकोण। और बोलेगा कि एट राइट एंगल एट B यानी समकोण है B पर, तो B को यहाँ पॉइंट कर देना है और दो लाइन यहाँ से खींच देना है, एक पोल और एक बेस, यानी एक लंब और एक आधार। अब इनको क्या करना है, कर्ण से मिलाना है। ये कभी गलती होने का चांस होता ही नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप से। अब नेमिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ A है, यहाँ B, तो यहाँ C कर देते हैं। फिर इसके बाद जो जो दिया है, मतलब जिसके बारे में, उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या क्या दिया है। AB कितना दिया है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। तो AB कहाँ है, यहाँ है, तो ये 24 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 24। और BC कितना है बच्चों, 7 है, तो ये BC 7 लिख लिए। अब हम लोगों के पास AC नहीं दिया है ना, AC नहीं दिया है और इसमें साइन A कॉस A पता करने के लिए बोल रहा है, साइन C और कॉस C पता करने के लिए बोल रहा है। ये सारा कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग AC पता करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि AC एक हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए बेस का स्क्वायर और प्लस पोल के स्क्वायर को सम करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यानी हिंदी में अगर इसको लिख लें तो कर्ण का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों को यही पता करना है कि कर्ण क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पास लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यानी B कितना है 7 और P कितना है 24। B आधार कितना है 7 और वो लंब कितना है 24 रख लिए हम लोग। फिर देखेंगे कि 7 का स्क्वायर जो होगा, 7 का स्क्वायर वो 49 होगा और 24 का स्क्वायर हम लोग ऐसे इंटू करा लेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे 500 से ज़्यादा आएगा ना, तो 576 इसका आंसर आ जाता है। अब इनको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 1 कैरी हो गया, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को हम लोग छोड़ेंगे तो इधर रूट बना लेगा। ठीक है ना। और जो 625 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है किसका, 25 का। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, कर्ण आ गया। तो क्लियर हो गया। चल देखिए, जो भी कुछ बोलेगा ना तो इसमें तीनों चीज़ पता होना चाहिए। मतलब जैसे पूछ रहा है कि साइन, तो साइन में होता है P/H, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे साइन का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू लिखने के लिए सब तीनों, मतलब 2 तो पता था, तीसरा पता करना है। ठीक है ना, मुबारक। कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी ये कर्ण है, H है। अब हम लोग बड़ा आसानी से सभी वैल्यू पता कर लेंगे। थोड़ा सा एंगल का इसमें इशू रहता है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन A है ना, दिख रहा है ना। साइन A इज इक्वल होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण होता है। देखो बच्चों, लंब यहाँ पास क्या है, लंब ये 24 है कि 7 है। तो अगर 24 ले रहे हो लंब तो गलत हो जाएगा। कारण ये है कि साइन ऑफ एंगल A का पूछ रहा है, यानी साइन A का कोण पूछ रहा है। तो A के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि कहाँ लंब है, यानी परपेंडिकुलर साइड कौन है। तो A यहाँ है ना बच्चे, एंगल A यहाँ बन रहा है। A किसको देख रहा है,
ए के अपोजिट साइड कौन है, इसके विपरीत भुजा कौन है, तो 7 है। तो यही लंब हो गया फिलहाल, ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब यानी पोल हो गया, परपेंडिकुलर साइड हो गया। और जब ये पोल हो गया तो ये भी तो पोल हो नहीं सकता है, दूसरा वाला हो जाएगा क्या, ये आधार। फिलहाल ये आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी बी हो जाएगा ये, ठीक है। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, जैसे कर्ण AC है तो ये सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी ही रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, जैसे लंब, तो लंब के लिए क्या लिखना है 7, और कर्ण के लिए क्या लिखना है 25 फिक्स है। एक आ गया आंसर। दूसरा वाला cos A, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस कौन है, तो ये A के सामने जो आ गया वो तो लंब हो गया, तो बचा हुआ बेस कौन है, पहले भी लिख चुके हैं 24। समझ में आ रहा है। और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। अब हम लोग दूसरा, ये पहला और फर्स्ट का पूरा आंसर आ गया है। अब दूसरे वाले का, दूसरे वाले में हम लोग जाएंगे साइन C में बच्चे, साइन C। चलो अब इसको हम लोग मिटा देना हो, क्योंकि अब बदल जाएगा, अब आधार और इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। साइन C यहाँ है, C किस साइड को देख रहा है, इसको, तो ये लंब हो गया। ऑलरेडी ये लंब था, अभी भी लंब है, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जब ये लंब हो गया बच्चों, तो ये आधार रहेगा, और ये कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं। देखो कॉन्सेप्ट यही है कि जो सामने में जो एंगल जिस साइड को देख रहा है, जैसे इसको देख रहा है, तो ये पोल हो जाएगा, जिसको देखेगा वो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। पोल मतलब लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है। साइन C में हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/H। तो P नॉर्मल जो है वही है, और H तो कभी बदलेगा नहीं, 25 हमेशा। कर्ण हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे cos C। तो cos C में हम लोग जानते हैं, ये सब याद रहना चाहिए, और नहीं याद है तो फिर ट्रिक तो याद ही है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना। हर हर बोले लाल बट्टे कक्का, इन सब से साइन कॉस टैन, है ना, साइन कॉस टैन, ये सबसे याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि किस कॉस के लिए क्या होता है, B/H होता है। तो B कितना है बच्चे, 7 है, और H कितना है 25 है। तो ये सारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।